एपिसोड स्टार्ट होता है तो जब वो उससे करीब आने लगती है और उससे कहती है कि मुझे तुम पर क्रश है, तो फिर से उसे चक्कर आने लगते हैं और लॉन्ग को मौका मिल जाता है वो बैग छीनकर भागने का। और जाते जाते वो उसे कह देती है कि मैंने जो भी कुछ कहा वो सब झूठ था। तो बाद में वो पूरा टाइम उसकी बातों पर और उस पर फोकस करने लगता है, उसी के बारे में सोच रहा होता है। और लियो के बारे में एक चीज बहुत मशहूर होती है कि कोई भी लड़की इसके ज्यादा नजदीक आती है तो इसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसी वजह से ये अब तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा। दूसरी ही तरफ प्रिंस लीजाओ लियू और लॉन्ग के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है कि लियू इस शहर का सबसे रिच बिजनेसमैन है। मगर ये लॉन्ग के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा होता है कि उसके बारे में ज्यादा पता लगा। दूसरी ही तरफ कारखाने से लियू को गोल्ड मटेरियल दिया जाता है उसकी डिजाइनिंग के लिए, कपड़ों के लिए। मगर जब तक वो लियू के पास पहुंचता है तो सिर्फ खाली डब्बा ही पहुंचता है, गोल्ड मटेरियल गायब होता है। तो लियू इस बात का कोई शोर शराबा नहीं करता क्योंकि वो समझ जाता है कि ये किसी अंदर के बंदे ने किया है, या वो अगर पुलिस के जरिए चोर को ढूंढवाएगा तो कहीं वो अलर्ट ना हो जाए और भाग ना जाए। इसीलिए अपनी मैनेजर दू से भी मदद नहीं ले रहा होता, जबकि वो बादशाह के खानदान की होती है और ना ही इसको उनकी मदद लेना पसंद। अब इतने में ही इसे कपड़े का पीस मिलता है। थोड़ी बहुत जब ये लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्हें लगता है कि वो उसी चोर का हो सकता है जिसने गोल्ड मटेरियल चुराया है। तो ये पहुंच जाता है दुकान पर और इस कपड़े के बारे में पूछता है कि ये कौन से मटेरियल से बना है। वो अंकल देखते ही पहचान जाता है कि ये तो मेरे ही स्टोर का कपड़ा है, यानी कि जो भी चोर है उसने यहाँ से वो कपड़ा बनवाया था। तो ये लोग इसे पैसे वैसे खिलाकर पूछते हैं कि बताओ ये कपड़ा किसने खरीदा था। तो वो बताने लगता है कि वेयर हाउस में जो हेड गर्ल है। तो ये लोग सिर्फ इसकी आधी बात सुनकर ही चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत अटक अटक कर बोल रहा होता है, तो इन्हें लगता है कि शायद वो हेड गर्ल ही होगी। मगर असल में वो अंकल कहना चाह रहा होता है कि हेड गर्ल की मास्टर। अब ये दोनों उस वेयर हाउस पर पहुंच जाते हैं, मगर लियो अंदर जाने में डर रहा होता है क्योंकि बाहर सारी लड़कियां ही लड़कियां होती हैं और उसी वेयर हाउस के अंदर लॉन्ग भी रहती है, मगर उसका उन वेयर हाउस के कामों से कोई लेना देना नहीं होता। तो क्या वो इसकी ब्यूटी की तारीफ कर रही होती है कि तुम टॉम बॉय की तरह क्यों घूमते हो। अगर तुम लड़कियों की तरह रहने लगो ना तो कोई भी लड़की तुम्हारे सामने टिक ना पाए। और इन्हीं हरकतों की वजह से वो वहां की हेड गर्ल का जो टैग होता है वो उसके रूम के बाहर लगा देती है कि अब कौन आएगा। और वहां लियो मेन गेट से अंदर नहीं आता बल्कि दीवार फैलांग कर अंदर घुस जाता है और सीधा लॉन्ग के रूम में ही आता है। और उस टाइम वो बात ले रही होती है और वो उसे देख भी लेता है। तो डर कर भागने लगता है कि मैं इसके रूम तक कैसे पहुंच गया। लॉन्ग को लगता है कि शायद जियो इसके रूम में आ गई है, इसीलिए वो उसे आवाजें देने लगती है और उसी वक्त टॉवल पहनकर बाहर आ जाती है। वो डर के मारे उसकी अलमारी में छुप जाता है और वो भी उसी अलमारी में घुसती है। इसे ऐसा लगता है कि जियो भी यहाँ पर है, मगर जब वो जवाब नहीं दे रही होती तो वो उसे ढूंढने निकल जाती है। तो लियो को मौका मिल जाता है पतली गली से निकलकर भागने का और वो इसके कमरे के बाहर हेड लेडी का टैग देख लेता है, जिससे ये लॉन्ग को हेड लेडी समझने लगता है। मगर जाते जाते वो उसके रूम में अपनी कोई चीज गिरा देता है जो उसके हाथ लग जाती है और लियो को उसके रूम से बाहर निकलता हुआ वहां की मास्टर देख लेती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। जब वो हेड गर्ल के बारे में पूछता है तो उसे नहीं बताती, उल्टा उस पर चिपकने लगती है। वो डर रहा होता है कि मैं कहाँ फंस गया कि इतने में मास्टर को जब पता चलता है कि ये लियो है यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, तो वो फौरन उसकी बात मान जाती है और एक एक करके उसे सारी लड़कियां इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं और वो एक एक करके सबको भगा रहा होता है। लॉन्ग भी इसे यहाँ पर मौजूद देख लेती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वो तो मिलना लॉन्ग से चाह रहा होता है उसे हेड गर्ल समझकर, इसीलिए सारी लड़कियों को रिजेक्ट करता है और कहता है कि जाओ अपनी हेड गर्ल को लेकर आओ, लॉन्ग को लेकर आओ। लॉन्ग का नाम सुनते ही मास्टर मना करने लगती है कि वो ये काम नहीं करती, उसका कोई लेना देना नहीं है। मगर जब वो उसके सामने गोल्ड रखता है तो फौरन लॉन्ग को बनाकर उसके पास ले आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो। तो वो उससे अपना गोल्ड मटेरियल मांगने लगता है कि दो तुमने कहाँ छुपा कर रखा है। वो हैरान हो जाती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। तो वो कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे कमरे के बाहर हेड गर्ल का टैग लगा हुआ था। तब लॉन्ग को बात समझ आती है, मगर वो उसे पूरी बात नहीं समझा पाती और वो ज्यादा उसे डांटता है तो उसे मारने लगती है। बाहर इन लोगों को लग रहा होता है कि इन दोनों के बीच में बहुत कुछ हो रहा है, मगर असल में तो ये दोनों टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे होते हैं। वो उसके हाथ पर पकड़ लेता है, इसीलिए वो चिल्लाकर अपनी मास्टर को अंदर बुला लेती है। वो इन दोनों की लड़ाई रुकवाती है और लियो को गलत समझ रही होती है और बता देती है कि मैंने इसे तुम्हारे रूम से निकलते हुए भी देखा था। लॉन्ग शॉक हो जाती है और उसे उसकी चीज दिखाने लगती है कि क्या ये तुम्हारी है, और उसे डांटने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने मुझे बात लेते हुए देखा,
मगर वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। तो सारी लड़कियां लियो को मारने लगती हैं, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर फौरन भाग जाता है। उनको जियो में इंटरेस्ट हो रहा होता है। वो आकर इससे पूछने लगता है कि तुम लोअर क्लास वाले महंगी चीजें सस्ती में कहाँ बेचते हो। तो वो बता देती है इसे कि ब्लैक मार्केट में। दूसरी ही तरफ लियो के मैनेजर दू का फादर उसकी सेटिंग प्रिंस लीजाओ से करवाना चाहता है, इसीलिए उसको उससे मिलवा रहा होता है और उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करने को भी भेजता है। मगर लीजाओ का इंटरेस्ट लॉन्ग में होता है और ना ही दू का इंटरेस्ट इसमें होता है, इसीलिए ये दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। और जब दू अपने फादर से लियो का मैटर डिस्कस करती है कि आप उसकी हेल्प करें, तो वो टॉपिक चेंज कर देता है जैसे कि कुछ छुपा रहा हो। यान लियो को ब्लैक मार्केट के बारे में बता देता है कि वहाँ चोरी का माल बेचा जाता है। तो वो दूसरे दिन फौरन वहां आ जाते हैं और ब्लैक मार्केट में वो जगह ढूंढ रहे होते हैं जहां पर कीमती चीजों की बिट लगाई जाती है। तो उस वक्त उस जगह लॉन्ग भी मौजूद होती है और उसे वहां देख लेती है और वो भी उसे देख लेता है, तो फौरन उसे रोकता है और इससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि वो जगह कहाँ है जहाँ बेट लगाई जाती है। मगर वो तो उसी बात को लेकर नाराज होती है कि तुम मेरे रूम में आई कैसे। तो उसे मनाने के लिए उससे माफी भी मांगता है और उसे कीमती गिफ्ट भी देता है कि अब तो माफ कर दो और अब तो बता दो मुझे। तो मान जाती है और उसे अपने साथ उस जगह लेकर जाने लगती है। मगर चालाकी करती है, तेज तेज आगे जाती है और गायब हो जाती है ताकि उसे वो जगह मिले ही ना। मगर लियो चालाक होता है, वो उस जगह की लोकेशन पता लगा लेता है। अब उस मीटिंग के अंदर सारे के सारे पहुंच जाते हैं, यहाँ तक के प्रिंस ली जाओ भी। लॉन्ग इसे हैरानी से देख रही होती है कि आखिरकार इसने इस जगह का पता लगा ही लिया। अब अचानक ही वहां पर स्नेक गैंग का साथी आ जाता है, जिसे देखकर लियू छुपने लगती है और लीज़ाओ के बराबर में जा बैठती है। तो वो भी उसे उस बंदे से प्रोटेक्ट करने लगता है। तो लॉन्ग हैरान होती है कि इससे क्या हो गया। तो यहाँ वो उसे अपनी इंट्रोडक्शन देता है कि मैंने उस दिन तुम लोगों का मुकाबला देखा था, मगर ये नहीं बताता कि मैं प्रिंस हूँ। उसकी तारीफें कर रहा होता है कि आप जैसी ब्रेव लड़की मैंने नहीं देखी, अगर आप कहें तो आपके लिए ये क्राउन खरीद दूं। उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है कि अचानक इस साथी आकर इसे कोई न्यूज देता है, जिसकी वजह से इसे जाना पड़ जाता है। और साथ ही लियो भी पता लगवा लेता है कि यहाँ जो प्रोडक्ट ये लोग बेच रहे हैं वो इसका गोल्ड मटेरियल ही है। अब जैसे ही इसके गोल्ड मटेरियल पर बिट लगाने की बात आती है, तो लॉन्ग भी उसी को खरीदने के लिए आ जाती है। मगर इसे नहीं पता होता कि उस बॉक्स के अंदर इसका गोल्ड मटेरियल है। वो ऐसे ही ले रही होती है कुछ और समझ के। मगर ऑब्वियसली कि वो पैसों के मामले में उससे कम होती है, इसीलिए हार जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे लगा लेता है। अब इतने में इसके साथी आकर इसे बताते हैं कि हमने पता लगा लिया है कि वो कपड़े का टुकड़ा किसका था। ये लोग कहते हैं कि वो लॉन्ग का था क्योंकि ऐसे फैब्रिक के कपड़े वही पहनती है और सबूत भी दिखाते हैं। तो लियो का शक यकीन में बदल जाता है कि जब भी मैं कहूँ कि वो मेरे हर मामले में टांग क्यों उड़ा रही थी। और जैसे ही चेक करने के लिए ये बॉक्स खोल कर देखता है तो उसके अंदर कोई गोल्ड मटेरियल नहीं होता, बल्कि उसकी जगह टॉय रखा होता है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।